जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ, जो कि आव्यूह चैप्टर का नाम है, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.2 तक ख़त्म कर लिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक्सरसाइज 3.3 में हमारे टोटल 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 12 क्वेश्चन में से हम लोग 6 क्वेश्चन आज देखेंगे, 6 क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे, यानी कि इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हम लोग देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में का जो पहला दिया है, हमें परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है, और ये स्तंभ में दिया है 5 1/2, और उसके बाद दिया है -1। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। तो जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो लिखेंगे आव्यूह, क्या लिखेंगे, आव्यूह 5 1/2 -1 का क्या ज्ञात करना है, परिवर्त आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। हमें इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह जानना है। ये जो आव्यूह दिया है, इसी आव्यूह का क्या जानना है, परिवर्त आव्यूह। तो इस आव्यूह को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, 5 1/2 -1 को नोट कर लेंगे, और इसके ऊपर ये परिवर्त का चिन्ह होता है, इसको लगा देंगे। ठीक है, ये चिन्ह लगाने से क्या परिवर्तन होता है, क्या परिवर्त हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जानिए कि ये चिन्ह लगाने से जो स्तंभ होती हैं वो पंक्तियां बन जाती है। तो इसमें एक ही स्तंभ दिख रहा है ना, ये एक पंक्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक पंक्ति बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 1/2 -1। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, तो कितना इजी है, क्वेश्चन नंबर पहला का ये हल था, पहला का ये क्या था, हल था। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, पहले का दूसरा क्वेश्चन दिया है 1 2 -1 3। ठीक है, ये पहले का दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम पहले के दूसरा क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो उसमें भी हमको ऐसे ही लिखना है। क्या लिखना है बताइए, तो आव्यूह को हम नोट कर लेंगे, 1 2 -1 3 का परिवर्त आव्यूह। ठीक है, इसका हमें परिवर्त आव्यूह बताना है। तो फिर इस आव्यूह को हम नोट करेंगे, 1 2 -1 3। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, परिवर्त का चिन्ह। परिवर्त के चिन्ह लगाने से क्या परिवर्त हो जाएगा, जो स्तंभ है हमारा वो पंक्ति बनेगा। पहला स्तंभ क्या बनेगा, पहला पंक्ति बनेगा। दूसरा स्तंभ जो दिख रहा है ये दूसरा पंक्ति बन जाएगा। ठीक है, पहले स्तंभ के जो अवयव हैं वो पहली पंक्ति में लिखे जाएंगे, और दूसरे स्तंभ के अवयव को दूसरी पंक्ति में लिखे जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हम पहले का पहला और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिया है पहले में। तीसरा क्वेश्चन आपका देता है -1 देता है, √3 और 2 देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा देता है 5 5 3, और फिर हमारा क्या देता है, फिर हमारा देता है 6 6 -1। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो जब हम तीसरा क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ मैं पहले का तीसरा डाल दे रहा हूँ, और हिंदी में हम लिखेंगे आव्यूह -1। यहाँ पे सवाल को मैं लिख दे रहा हूँ, जो दिया है -1 √3 और क्या दिया है 2 5 5 3 6 6 -1 n दिया है का परिवर्त आव्यूह। जब इस क्वेश्चन को, वही तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को मिटा करके, तो इसका जब परिवर्त निकालेंगे तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा, और ऑलरेडी परिवर्त का इस पर क्या लगेगा, चिन्ह। तो इसको नोट कर लीजिए, -1 √3 2 5 5 3 6 6
-1 और ये परिवर्त का चिन्ह हो गया। अब इससे क्या परिवर्तन होने वाला बताइए। इससे परिवर्तन तो यही होगा ना, जो पहली पंक्ति पहला स्तंभ वो पहला पंक्ति बन जाएगा, यानी कि -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। जो पहला स्तंभ है वो पहली पंक्ति बनेगी, जो दूसरा स्तंभ है दूसरी पंक्ति बनेगी, जो तीसरा स्तंभ है तीसरी पंक्ति बनेगी। या ऐसे बोल सकते हैं, जो पहला पंक्ति है वो पहले स्तंभ बनेगा, जो दूसरा पंक्ति हो दूसरा स्तंभ बनेगा, जो तीसरा पंक्ति हो तीसरा स्तंभ बनेगा। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे पहले के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आइए हम लोग पहले के बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। और दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि a बराबर दे दिया है आव्यूह के अंदर -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 तथा b बराबर दे दिया है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 है, तो सत्यापित कीजिए। ये सिद्ध करने वाला है। देखिए a बराबर क्या दिया है, a बराबर ऑलरेडी इसमें दे दिया है -1 5 -2, ठीक है। उसके बाद 2 7 1 2 7 1, उसके बाद देता है 3 9 1 3 9 1 तथा b बराबर क्या देता है, b बराबर आपका देता है क्या चीज़, देखिए इसको भी नोट कर लीजिए। -4 1 1, उसके बाद देता है 1 2 3 1 2 3, फिर क्या देता है -5 0 1 -5 0 1। ठीक है, ये a और b के मान दे दिया है। अब हमें पहला क्वेश्चन क्या बोलता है सत्यापित करने के लिए, a प्लस b का डैश, a प्लस b का परिवर्त बराबर a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। ये हमसे बोल रहा है सत्यापित करके दिखाइए। दूसरा इसका क्या देता है, दूसरा क्वेश्चन देता है a माइनस b का परिवर्त, a माइनस b का परिवर्त बराबर a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त। ये हमें सत्यापित करके दिखाना है। ठीक है, तो जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हल में a का वैल्यू दे दिया है ना, a बराबर क्या दे दिया बताइए, a बराबर हमें दे दिया है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ये हमें a बराबर दे दिया है। ठीक है, चूँकि a बराबर ये दे दिया है, इसलिए हम क्या निकालेंगे, a का परिवर्त। जब हम a का परिवर्त निकालेंगे तो ये जो हमारा पंक्तियां है, स्तंभ है, ये पंक्तियां बन जाएंगी, अर्थात -1 5 -2 2 7 1, देखिए 2 7 1 दूसरा स्तंभ है, दूसरा पंक्ति बना, जो तीसरा स्तंभ है 3 9 1। क्या समझ पाए, जब हम इस a का परिवर्त निकालेंगे तो पहला स्तंभ के अवयव पहली पंक्ति में लिखा जाएगा, दूसरा स्तंभ के अवयव दूसरी पंक्ति में और तीसरा स्तंभ के अवयव को तीसरी पंक्ति में लिख देंगे। तथा b बराबर क्या दिया है, b बराबर हमारे पास दिया है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ये b बराबर है। ठीक है, तो b डैश बराबर क्या हो जाएगा बताइए, b डैश बराबर क्या हो जाएगा, b डैश का मतलब होगा b का परिवर्त, अर्थात जो पहला स्तंभ वो पहली पंक्ति बन जाएंगी, -4 1 1, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति बनेगी 1 2 3, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति बनेगी -5 0 1। इस तरह से हमने a का मान से a डैश निकाला, a का परिवर्त निकाला, b के मान से b के परिवर्त निकाल लिया। अब जो हमें सिद्ध करना है पहला वाले क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन हमें जो सिद्ध करना सत्यापित करना है उसको हम नोट करेंगे। ठीक है, क्या दिया है बताइए, ब्रैकेट के अंदर दिया है आव्यूह a को, आव्यूह a का मान आप यहाँ नोट कर लीजिए। आव्यूह a का मान देखिए क्या दिया है,
अवयव ए का मान यही ऊपर वाला है, या इसको भी देख सकते हैं, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। हमने कौन सा मान नोट किया बताइए? ए का मान नोट किया प्लस के बाद क्या दिखता है? प्लस के बाद हमें बी दिखता है, तो बी का मान देखिए आपको क्या दे रहा है, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक, और इनको ब्रैकेट में बंद करके यहाँ परिवर्त का क्या लगा देंगे? चिन्ह लगा देंगे। तो हमने a प्लस बी को यहाँ पे नोट किया, ये ब्रैकेट में बंद है तो ब्रैकेट में बंद किया, फिर परिवर्त था परिवर्त लगा दिया, बराबर में क्या लिखा है? a डैश मतलब अवयव ए का परिवर्त, अवयव ए का इसे परिवर्त बोलते हैं। अवयव ए का परिवर्त का यहाँ मान देखिए दिख रहा है, क्या दिख रहा है उसको नोट कर लीजिए, -1 2 3 5 7 9 -1 1 1। ठीक है, ए के परिवर्त का मान है यहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर मैंने नोट कर लिया। ए परिवर्त के बाद प्लस बी परिवर्त, प्लस अवयव बी का जो परिवर्त है उसको नोट करना है। तो अवयव बी का परिवर्त देखिए कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ बगल में दिख रहा है। क्या नाम है इसका? नोट कर लीजिए, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इस तरह से हम इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों अवयवों को जोड़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इन दोनों को कैसे जोड़ा जाएगा। चलिए ऊपर को मिटा देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को इसको मिटा देते हैं, तब जोड़ते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए ये पहला को भी हटा देते हैं, क्योंकि हमारा पहला हमने ऑलरेडी यहाँ बता रहा है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा वाले को अभी बुक से देख के फिर नोट कर लिया जाएगा जब इसको बताएंगे तो। ठीक है, अब देखिए जरा सा, यहाँ पर हमें इनको जोड़ना है, तो हम यहाँ अवयव का चिन्ह लगा लेंगे। कौन सा चिन्ह लगा लेंगे? अवयव का। और पहले अवयव को पहले के साथ, -1 को -4 के साथ जोड़ेंगे तो माइनस क्या बन जाएगा? 5। ठीक, दूसरे को दूसरे के साथ, 2 और 1 कितना बन जाएगा? 3। 3 में -5 को जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। 5 में 1 को जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा। 7 में 2 को जोड़ेंगे आप तो 9 बन जाएगा। 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। -2 में 1 को जोड़ेंगे तो -1 बन जाएगा। ठीक, 1 में 3 को जोड़ने से 4 बन जाएगा। 1 में 1 को जोड़ने से 2 बन जाएगा। तो हमने इन दोनों अवयवों को जोड़ लिया, और ये ब्रैकेट में बंद था, इसके ऊपर परिवर्त था, तो हम यहाँ परिवर्त लगा देंगे। वो ब्रैकेट हटेगा तो इस अवयव पे परिवर्त का चिन्ह आके लग जाएगा, बराबर। अब बराबर के बाद देखिए, बराबर के बाद हमें क्या दिख रहा है? इन दोनों अवयवों को जोड़ना है, तो -1 और -4 को जोड़ने से तो -5 आएगा। 5 में 1 को जोड़ने से 6 आएगा। -1 में 1 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 में 1 को जोड़ने से 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक बार देख लीजिए, हम लोग मान तो परफेक्ट रखे हैं ना। क्या था हमारा? a' प्लस b'। a' का मान हमारा है -1 3 1 -1 2 3 5 7 9 -1 1 1, और b' का मान था -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। चलिए ठीक है, इसमें कहीं हम लोग त्रुटि तो नहीं किए हैं। a का जो मान था वो क्या था, एक बार देख लीजिए। हम लोग a' b' के मान में लग रहा है कुछ गलती कर रहे हैं। 1 2 3 ठीक है, 5 7 9, ये तो परफेक्ट हो गया। b' भी हमारा ठीक है, b' भी मेरा सत्य है। a का मान देखिए, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, -4 डबल 1, फिर क्या है 1 2 3 -5 0 1। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। -5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे 6, इनको जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, और -2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। 1 3 4 हो जाएगा, 1 और ये 2 हो जाएगा।
चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पर कहीं त्रुटि लग रहा हो रहा है, मिल नहीं रहा है। चलिए तीसरा को यहाँ देखिए, -2 2 और 1 3 हो जाएगा, 7 2 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और 1 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर 3 और -5 को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 1 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। कहने का मतलब ये है कि इसमें के अवयव और इसमें के अवयव जो है, इसमें 0 नहीं दिख रहा है, इसमें 0 आ गया है, ठीक है। यही हमारा कहीं त्रुटि हुआ। चलिए इस परिवर्त को चेंज करिए। जब परिवर्त को चेंज करेंगे तो पहला स्तंभ मेरा पहला पंक्ति बनेगा, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, ठीक है। बराबर में क्या है, -5 6 0 3 9 4 -2 9 2। तो देखिए सभी अवयव मैच कर रहा है, केवल यहाँ -1 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। तो गलती कहाँ पर हो रही है, गलती हम लोग कहाँ पर कर रहे हैं, देखिए तो एक बार ध्यान से। b की वैल्यू जो दिया है और a की जो वैल्यू दिया है, a की वैल्यू यहाँ -2 है और b की वैल्यू क्या है 1 है। जब हम b' निकाले हैं तो b' की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1 2 1 2 3 और -5 0 1, ये तो आपका सत्य चल रहा है। a' जन देख लीजिए, -1 5 -2, यहाँ पर -2 है, -1 5 -2, ठीक है। -1 5 यहाँ क्या है -2, हम कह रहे हैं ना कहीं त्रुटि है, देखिए मिल नहीं रहा है, -2 है, यानी कि हमें यहाँ -2 लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए -2, और -2 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो बताइए क्या आएगा -1 आएगा। क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या रहेगा -1। अब दोनों साइड के आंसर को मिला करके देख लीजिए, दोनों साइड के आंसर क्या है सेम आ गए हैं, तो हम लिख देंगे LHS के बराबर क्या है RHS है, ठीक है। अंकों को परिवर्तित करने में हम लोग गलती नहीं किए, अंकों को छोड़ दिया गया था, थोड़ा सा छूट गया था, ठीक है, जिसके कारण से दिक्कत हुआ है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। इसके बाद हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS। क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS। यही हम लोग को सत्यापित करना था, प्रूव डेट, यही हम लोग को सिद्ध करना था। इस तरह से हमारा पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सत्यापित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा देखा जाएगा, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। चलिए तो आप लोग नोट तो कर लिए होंगे, जैसे A और A' B और B' के मान को नोट कर लिए होंगे, तो हम इस बार उसके मान को नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम मान को रख लेंगे, ठीक है। तो जो दूसरे का दूसरा क्वेश्चन दिया है उसमें क्या दिया था, A माइनस B का परिवर्त बराबर A का परिवर्त माइनस B का परिवर्त। हमें A का मान यहाँ नोट करना है, ठीक है। अभी A का मान पहले नोट करना है। क्या दिया है, -1 5 -2, -1 5 -2, उसके बाद क्या देता है 2 7 1 2 7 1, उसके बाद देखिए 3 9 1 3 9 1। इस तरह से हमने A के मान को नोट किया माइनस। अब माइनस के बाद हमें B के मान को चाहिए। B का मान हमारा दिया है -4 1 1 -4 1 1, और क्या दिया है 1 2 3 1 2 3। उसके बाद देखा जाए -5 0 -5 0 1, ठीक है। तो हमने A का मान भी नोट किया, B का बीच में माइनस था, माइनस लगाया, ब्रैकेट को बंद करके क्या लगा देंगे परिवर्त बराबर A का परिवर्त आव्यूह हमें लिखना है। यही आव्यूह A है ना, तो इसका परिवर्त आव्यूह हमने पहले लिख दिया था, यहाँ पे नोट कर देना है। जो स्तंभ है यही पंक्तियाँ बन जाती हैं, ठीक है। -1 5 -2, A का जो परिवर्त आव्यूह वही मान मैं लिख रहा हूँ जो कि दूसरे के पहला मैंने समझाया था। 2 7 1 3 9 1, ये A' का मान है, या A परिवर्त का आव्यूह, A का परिवर्त आव्यूह का मान है, ठीक है। फिर B परिवर्त जो है हमारा, B का यहाँ परिवर्त दिख रहा है, आव्यूह B का परिवर्त, तो उसका मान हम लोग क्या लिखे थे बताइए। यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं, जो पहला स्तंभ है उसको पहला पंक्ति में लिख दो, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ठीक, हमने नोट कर लिया।
क्योंकि हमने दूसरा के पहला में सारे मान को मैंने नोट करके बता दिया था। ए डैश का मान ये आएगा, बी डैश का मान ये आएगा, सब कुछ निकाल के दिखाया था, इस बार डायरेक्ट मैंने नोट कर लिया है। अब उसको निकालेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब हमें इसको घटाना है, ठीक है। तो चलिए घटा लीजिए। -5 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी -5 में +4 को जोड़ा जाए, -1 में +4 को जोड़ा जाए 3 हो जाएगा। 2 में से 1 को घटा दें तो 1 हो जाएगा। 3 में से -5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 5 कितना हो जाएगा 8। एक बार फिर से समझिएगा, ये -1 है और ये माइनस का माइनस में गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो -1 में हम 4 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें मिलेगा क्या 3। 2 में से हमें घटाना करना किसका, 1 का, तो 1 बचेगा। 3 में से हमें घटाना करना किसका, -5 का, तो ये माइनस का गुणा करने से यहाँ प्लस हो जा रहा है, तो ये +5 हो जा रहा है और ये +3, तो टोटल मेरा 8 हो जाएगा। ठीक, क्लियर होता है। 5 में से घटाना करना 1 का तो 4 आ जाएगा। 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। -2 में से इस 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 आएगा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा। क्लियर होता है। इसके ऊपर परिवर्त का चिन्ह है, परिवर्त का चिन्ह लगा लीजिए। फिर बराबर में जाइए, बराबर में देखिए इन दोनों अवयवों का घटाना करना है। -1 में से घटाना करना है -4 का, तो क्या आएगा बताइए, 3 आएगा, क्योंकि इस माइनस का माइनस में गुणा करने से प्लस बन जा रहा है। 5 में से 1 को घटाना कर दीजिए 4। -2 में से क्या घटाएंगे, -2 में से आप घटाएंगे 1 को तो -3 हो जाएगा। 2 में से घटाएंगे 1 को तो 1 आएगा। 7 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा 5। 1 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा -2। ठीक है, काफ़ी इजी है। 3 में से -5 को घटाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 8 हो जाएगा। 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 आएगा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा। अब हमें करना क्या है, बस इस अवयव का परिवर्त कर लेना है, तो कर लीजिए। जो पहला स्तंभ में पहली पंक्ति बना दीजिए 3 4 -3। दूसरा स्तंभ को दूसरा पंक्ति बना दीजिए 1 5 -2। तीसरा स्तंभ को तीसरी पंक्ति बना दीजिए 8 9 0, है ना। बराबर में ये जो जैसे वैसे उतर जाएगा। क्या है 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। अब हम दोनों ओर के अवयव के अवयव को मैच कराएंगे। क्या दोनों के अवयव सेम है, तो बिल्कुल सेम है, तो हम लिख देंगे LHS बराबर क्या है RHS, और यही हमें सिद्ध करना था, प्रोडक्ट डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन के दोनों पार्ट को कंप्लीट